डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सावधानी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर्ट्स। ठीक है, ओके, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं सर्ट्स। देखो बच्चों, सबसे पहले सर्ट्स को समझने के लिए आप ध्यान रखिए, समझना क्या होता है सर्ट्स, क्या कहानी है। हिंदी में इसको करणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? करणी। ठीक है, या सर्ट्स में बेसिकली सर्ट्स एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि ये चैप्टर मतलब आगे और भी जो चैप्टर आप करोगे उन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस बच्चे को सर्ट्स आ गया समझो मैथमेटिक्स आ गया। ठीक है, तो अगर मैथमेटिक्स अच्छे से सीखना है तो पहले सर्ट्स को अच्छे से सीखना होगा। ठीक है, यानी जो मैथमेटिक्स में बेसिक्स चीज़ें आती हैं, वैसे तो ये एडवांस का पार्ट माना जाता है, कुछ लोग इसका मानना है कि ये एडवांस में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एडवांस और अर्थमेटिक ये सब इन झमेलों में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें मैथ सीखना चाहिए, बस मैथ हमें आनी चाहिए कैसे भी करके। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सर्ट्स में बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं पहले उन पर फोकस करें, उन पर ध्यान दें। ठीक है, जैसे सबसे बड़ी बात एक बेसिक बात होती है, बिल्कुल आराम से इत्मीनान समझेंगे। अगर कोई दिक्कत हो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लगाया x इंटू एक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है मल्टीप्लाई करने पर पावर्स क्या होती हैं बेटा? ऐड होती हैं। गुणा करने पर जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। यानी x इंटू एक्स, एक्स पे कितनी पावर है बेटा? एक। यहाँ कितनी है? एक। कितनी हो गई? x की पावर 2। कितनी हो गई? x की पावर 2 हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ गया। लेकिन वहीं तो एक ये पहले नियम बन गया, एक तरीके से रूल नंबर 1 हो गया ये हमारा कि मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये नियम हमेशा काम करेगा, हमेशा आगे फ़ायदा करेगा आपको। तो ये पता होना चाहिए कि x इंटू एक्स होगा तो क्या होगा भैया? ठीक, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वहीं अगर देखें रूल नंबर नेक्स्ट कि एक्स क्यू में अगर हम डिवाइड करेंगे एक्स से, ठीक है, तो एक्स क्यू में जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है भैया? तो होता क्या है? एक्स स्क्वायर आता है। ये आता कैसे है आपको पता है? एक्स क्यू को हम क्या ले सकते हैं? एक्स इंटू एक्स और अपॉन एक्स। तो एक्स से कट गया तो कितना बचा? एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये तो कहानी ये हो गई, लेकिन रियलिटी क्या कहती है कि भाग देने पर जब हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं तो पावर्स घट जाती हैं। तो दो बातें निकल के यहाँ से सामने आई हमारे, एक मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं और डिवाइड करने पर पावर्स माइनस हो जाती हैं। बेटा बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक बात है ना, ये बेसिक बात तो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है भाई, है ना? तो इससे रिलेटेड बेसिक रूल्स, बेसिक क्वेश्चन कुछ मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है 2a स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर इंटू 3ab सी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई सपोजिंग आपको करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने देखा नंबर्स का नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ देखा पावर 2 है, यहाँ पर पावर कितनी है बेटा? 1 है। तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो यहाँ हो गया a की पावर 3। यहाँ पावर 3 है, यहाँ कितना है? 1 है। तो ये कितनी हो गई बेटा? 4 हो गई। b की पावर 4 हो गया। ठीक है, और ये c की पावर 2 है, यहाँ 2 है, तो c की पावर कितना हो गया? 4 हो गया। ये आ गया देखो बेसिक, यानी इसी तरीके से जो अभी बताया मैंने आपको कि मल्टीप्लाई करने पर पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ठीक है, वहीं अगर हम डिवाइड कर दें, क्या कर दें? डिवाइड कर दें भैया, डिवाइड कर दें भैया, तो क्या होने वाला है? तो जैसे कि 2a की पावर 4 b स्क्वायर। ठीक है, इसमें डिवाइड करना है abc से। किससे डिवाइड करना है? abc से डिवाइड करना है। ओके बेटा, तो हमने क्या देखा? इसको डिवाइड का मतलब क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a की पावर 4 b स्क्वायर c स्क्वायर बटे abc, है ना? ये कर सकते हैं abc। तो अब आपने क्या देखा कि भैया जो नंबर्स है, नंबर तो कुछ है नहीं, तो 2 का तो 2 ही रहेगा। यहाँ देखो पावर 1 है, यहाँ कितनी है? 4। तो अब पावर कितनी आ जाएगी? 3। तो यहाँ हो जाएगा बेटा a की पावर 3। यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना बचेगा? c। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2aqbc। तो पहले तो बेसिक हम लोग सीखे, ये बात हमारे समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, ओके बेटा, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और जा रहे हैं करनी साइन की तरफ कि करनी साइन क्या होता है। इसे कहते हैं सर्ट का साइन। ठीक है बेटा, ये सर्ट्स का साइन है, इसे कहते हैं करनी साइन। ओके बेटा, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई इसके अंदर कोई संख्या लिख दें, फॉर एग्जांपल के लिए x लिख दें। क्या लिख दें? x लिख दें। तो इसका मतलब क्या है? जैसे अभी तक आपने क्या लिखा था? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसे लिखा था आपने, लिखा था। इसका मतलब क्या था कि x की पावर 2 है। इसका मतलब क्या है? x की पावर 1 है। इसका मतलब फिर क्या होगा? तो इसका मतलब बस लिखेंगे भैया x की पावर 1/2। ठीक है, x की पावर कितना? 1/2। तो जब भी ये करनी साइन लगा होगा, ठीक है बेटा, सर्ट साइन लगा होगा, तो उसका मतलब है उस राशि की पावर कितनी है? 1/2। अगर इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 माना जाएगा, अदरवाइज अगर 3 लिखा है तो 3 लिखा जाएगा, 4 लिखा हुआ है तो 4 लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, 5 लिखा है तो 5 लिखा जाएगा। तो जितना भी लिखा है बस उतना ही हमें कर देना है। ठीक है बेटा, बात समझ आया? आप जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख देते हैं √4। क्या लिख दिया? √4।
और आपसे पूछा इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप कैसे निकालोगे? तो हम क्या करें भैया, क्या करें इसको? पहली बात तो हम इसको जहाँ तक जिसके फैक्टर कर सकें उसके फैक्टर करें। तो आपने क्या देखा, इसको 2 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कहते हैं भैया 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं हम, या भैया ये भी कह सकते हैं कि 2 × 2 लिख दिया, इसके अंदर 2 छुपा हुआ है, जोड़ा बन गया, 2 बाहर निकल आया। ठीक है भाई, है ना, समझ में आ गई बात? तो जितने लिखे होंगे, जितने छपे होंगे, या तो कुछ नहीं लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा है तो 2 माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 2। अगर इसके अंदर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमें 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ेंगे? 2। तो यहाँ तो जोड़ा बन ही नहीं पाएगा, तो फिर इसका आंसर यही हो जाएगा। इसका आंसर फिर यही रहेगा, अगर ये 3 लिखा रहता है यहाँ पर तो इसका फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमको इसका ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि 3 पेयर तो बन नहीं पाएंगे 4 के, या तो 8 होता तो एक बाहर निकल आता, तो पेयर तो बन नहीं पाया। तो जब पेयर नहीं बन पाया, इसका मतलब फिर इसको ऐसे ही रखेंगे। लेकिन यहाँ भैया हम तो जानते हैं यहाँ 2 होता है, 2 होता है, तो ये 2 बाहर निकल आया। बोलो समझ में आ गई बात? आ गई? ठीक। अच्छा बच्चों, अब देखो ध्यान से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं। अब भैया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 1/2 की पावर 1/2। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताना मैं भूल गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पावर 1/2। जब भी पावर के ऊपर पावर होती है बेटा, वैसे आप जानते हो पावर जैसे कि x² × x × x³, ये तो आपने क्या किया, एक बार x लिखा, सबको जोड़ दिया, x की पावर कितना हो गया? 6, सबको जोड़ दिया आपने। एक बार x लिखा, सबको जोड़ दिया, है ना, अच्छी बात। तो ये तो एक तो बात ये हो गई कि सबको x लिखा, सबको जोड़ दिया हमने, काम खत्म। ठीक है, एक बात तो ये हो गई हमारी, x लिखा, सबको जोड़ दिया। लेकिन जब पावर के ऊपर पावर लगी हो, फॉर एग्जाम्पल x² की पावर 3 की पावर 2 ऐसे लिख दिया, तो जब पावर के ऊपर पावर लगी हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो तीसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है। पहला पॉइंट हमने क्या बताया था आपको कि मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ऐड। डिवाइड करने पर पावर्स माइनस हो जाती हैं, घट जाती हैं। ठीक है। तीसरी बात क्या बताई कि पावर के ऊपर जब पावर लगा हो तो आपस में उनका क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। 3 बातें बेटा पता हो गई? बोलो 3 बात समझ में आ गई? कौन कौन सी 3 बातें बताई मैंने आपको? कि अगर जब भी भैया x² × x लिखा होगा तो क्या हो जाएगा? x³ में डिवाइड करेंगे x से तो क्या आएगा? x²। और तीसरी ये एक बात, ये दूसरी बात। और तीसरी बात क्या बताई कि x² की पावर 3 की पावर 2, जब पावर के ऊपर पावर लगी हो तो उन पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो x की पावर 12 कितना आ गया? x की पावर 12। अब वही कंडीशन बेटा यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको कोई फॉर्मूला तो याद कराया नहीं है, कुछ भी याद आपने किया नहीं है। तो आपने क्या सीखा अभी मेरे साथ में कि भैया 3 बेसिक बातें। पहली बात, मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। दूसरी बात, डिवाइड करने पर पावर्स घट जाती हैं। और तीसरी बात, पावर के ऊपर पावर लगी हो तो फिर पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। वही नियम को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। 2 की पावर 2 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? 2 × 1/2, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया? 2। देखो वैसे भी 2 आया, वैसे भी 2 आया, वैसे भी 2 आया। ठीक है, तो सारी बातें आज आपकी क्लियर होने वाली हैं। बोलो समझ में आ गया बात? पक्का? ठीक। एक मैं बहुत अच्छा फैक्ट यहाँ बात आ गई तो मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे। जैसे मैं लिख दिया कि x बराबर जैसे x² बराबर 4, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है? x² बराबर 4, x² बराबर 4। तो आपसे कोई ये पूछता है बताओ बेटा x का मान कितना आएगा? x की वैल्यू हम लोग क्या बताएंगे? 2। और कुछ बताएंगे कोई? देखो एक्चुअली होता क्या है, आपने देखा होगा x बराबर √4 कर दिया। जनरली लोग क्या कहते हैं, x की वैल्यू क्या होगी? +-2 ऐसे करके बोल देते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग कहेंगे 2 आ जाएगी, जैसे अभी आप लोगों ने जवाब दिया कि +-2, कुछ लोग कह रहे हैं 2। अब ये पूछो उनसे कि +-2 कैसे आ रहा है, तो ये दिक्कत हो जाती है बच्चों को। ये +-2 आया कैसे? इसका मतलब क्या है कि x का मान 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये ऐसे लिख कैसे देते हैं? ये कैसे लिखा गया +-2 और 2? कई बार आपके मन में भी ये ख्याल आया होगा कि भैया ये +-2 कैसे लिख देते हैं, ये 2 कैसे आता है? ये भी तो कई बार ख्याल आया होगा मन में, नहीं आया? कई बार ख्याल आता है भैया कि +-2 या लिख दिया, इसको 2 लिख दिया। कभी कोई 2 लिख देता है, कभी +-2 लिख देता है। ये होता कहाँ से क्या आता है? तो देखो जरा कैसे करते हैं इसको। जैसे ये लिखा है x² = 4, ठीक है ना, x² = 4, तो इसकी वैल्यू हमेशा आप ध्यान रखेंगे, बोलेंगे √4 यानी +-2 निकलेगी। क्या निकलेगी? +-2। लेकिन कोई अगर आपसे √4 की वैल्यू पूछता है,
कि अंडर रूट 4 की वैल्यू, तो वो निकलेगी 2। क्या निकलेगी? 2। ऐसा क्यों? क्योंकि अंडर रूट 4 अभी भी मैंने सिखाया आपको कि ले सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 2। आगे नहीं आ गया? तो जब भी कोई पूछेगा आपसे आज के बाद ध्यान रखिएगा, अंडर रूट 4 की वैल्यू डायरेक्ट बोलोगे +2 यानी कि 2 निकलेगी। लेकिन जब भी कोई हमसे ये बोलता है कि x² = 4, देन x की वैल्यू क्या आएगी? तो बोलोगे +-2। अब ये +-2 कहाँ से आता है, जरा वो सीखो, ठीक है? वो समझो। देखो बेटा, बहुत ध्यान समझना बच्चों, ये x² लिखा हुआ है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बेटा। तुम दूसरे घर में जाओगे, पिटोगे, शकल नहीं बदल जाएगी। ये इसके घर में आया, पिटा, शकल चेंज हो गई, माइनस हो गया। कैसा हो गया? माइनस। इधर क्या बचा? 0। क्या बचा? 0। प्यारे बच्चों, बचपन में आपने पढ़ा होगा a² - b², पढ़ा है? क्या होता है? एक बार भैया घटाते हैं भैया और एक बार भैया जोड़ देते हैं और जो पावर है उनको आधा कर देते हैं। नियम होता है, जब भी बीच में माइनस चिन्ह लगा हो और ऊपर जो है हमारी इवन पावर्स मिल जाए, यानी कि सम संख्याएं मिल जाएं, तो हमें क्या करना होगा? एक बार घटाना होगा, एक बार जोड़ना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और लिख लेते हैं, a की पावर 8 - b की पावर 8। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? तो अब क्या बोलोगे भैया? भैया ने क्या बताया? एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो, जो पावर लिखा है उनको आधा कर दो। 4 4 4 4, ठीक है? यहाँ क्या था? 2 था, तो एक कर दिया हमने, एक लिखा नहीं जाता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब ऐसे मैंने कह दिया a की पावर 4 - b की पावर 4। इसको कैसे करोगे बेटा? a - b a + b। बोलो समझ में आ रहा है? a - b a + b, ठीक है? अब क्या करें? पावर 4 4 है तो यहाँ आधे भी कर दें, 2 कर दें। बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का ना? तो हमने क्या कर दिया? 2 कर दिया। ठीक है भाई, समझ गया बात को? यहाँ क्या कर दिया? 2 कर दिया आदि। अब देखो फिर से इसको खोल कर सकते हैं, a - b और a + b, लेकिन इसका कुछ नहीं कर सकते, a² + b²। आ गया बेटा? आगे नहीं? आगे चलो ठीक। देखो बेटा, आगे देखो बेटा, x² - 4 = 0। अब देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, x² - 2 का स्क्वायर। नहीं लिख सकते? बोलो, x² - 2 का स्क्वायर = 0। अब ये बन गया हमारा a² - b², यानी एक बार माइनस और एक बार प्लस। पावर 1 1 2 थी तो 1 कर दी, बराबर क्या बेटा? 0। अब एक बार क्या करेंगे? इसको बराबर 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो x - 2 = 0, तो x बराबर कितना आ गया? 2। ये हमारा आ गया पहला मान। आ गया? यहाँ से देखो, x + 2 = 0, तो x बराबर कितना आ गया? -2। ठीक है बेटा? यहाँ पावर 2 लगी है, इसका मतलब ही है कि x की 2 वैल्यू हैं। x की कितनी वैल्यू हैं? ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा शायद 9th 10th में, तो वहाँ पे आपको सीखने को मिला होगा x² + x ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो वहाँ x² लिखा हुआ है, इसका मतलब ही ये हो गया कि x के यहाँ 2 मान हैं, एक प्लस का 2, एक माइनस का 2। इसीलिए आप समझ में आई पूरी कहानी आपके? आ गई ना? ठीक है। और समझ में नहीं आ रहा है और स्पीड अगर ज़्यादा तेज़ लग रही हो, है ना, या स्लो लग रही तो आप तेज़ कर देख सकते हैं। चलो देखो बेटा, तो अब समझ में आया कैसे आता है ये? तो अब आज के बाद कभी भी सीधा सीधा √4 ± 2, ये ±2 आता कैसे है? अब आपको क्लियर हो गई होगी पूरी कहानी, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी, ये ±2 आता कहाँ से है। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ गई बात? चलिए, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं आपके सामने, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए ओके। ठीक, देखिए लिखे हुए हैं जो जस्ट मैंने अभी समझाया था आपको, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें आंसर देने हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या लिखा है? 12a² b⁴ c का क्यूब में डिवाइड करना है 2ab² c³ से। ठीक है बेटा, ये डिवाइड करना है हमें, तो हम डिवाइड करेंगे तो आप जाहिर सी बात है इसका आंसर एक लाइन में आप बता दोगे। कितना आएगा? कितना? 6 आएगा। a², यहाँ पर a है तो यहाँ a बचेगा, यहाँ b² है, यहाँ b⁴ है, कितना बचेगा? b², यहाँ c³ है, यहाँ c³ खत्म हो जाएगा तो बचेगा आंसर 6ab। ठीक है, 6ab²। क्या बोलेंगे? 6ab²। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, अब ये क्वेश्चन हमें करना है सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन करना है। ठीक है, आप लोगों ने किया, किसी ने आंसर आया? देखिए, देखते हैं। यहाँ देखिए इस लिखा है 5 की पावर 1/4 लिखा है, यहाँ 125 है, तो 125 में भी हमें क्या करना है? इसको भी बेस बनाना है 5 का। किसका बेस बनाना है? 5 का। तो सबसे पहला काम, जो पॉइंट है उनको ख़त्म करें और इसको बेस बनाएं। देखो कैसे करते हैं। तो 5 की पावर 1/4 इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, बोलो। अच्छा, अब इसकी पावर क्या है? इसको लिख सकते हैं 25 अपॉन कितना? 100 कर सकते हैं बेटा। अच्छा, इसको काट सकते हैं ऐसे करके, नीचे 4 आ गया, ऊपर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो जरा इसको, तो इसको हम कह सकते हैं 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 3/4।
पावर के ऊपर पावर हो उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई, अब ज़रा देखो फिर, अब यहाँ क्या हुआ, 5 की पावर कितना हो गया बेटा, 4 एलसीएम हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों जोड़ सकते हैं, 1/4 प्लस 3/4। ठीक है भाई, 5 की पावर 1/4 प्लस 3/4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4/4, यानी आंसर कितना आ गया हमारा 5। कितना आ गया 5। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया हो दोबारा भी देख सकते हो आप। ठीक है, चलो चलो बेटा, तो इसका आंसर आ गया हमारा 5। ठीक है, चलिए ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, और नहीं आ गए तो दोबारा भी आप देख सकते हैं। देखो इधर, अब जैसे कि ऊपर वाले को हम हटा दे रहे हैं, हटा दें ऊपर वाले। ठीक है, देखिए तो ऊपर ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए बेटा। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/, अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन लिखे जाएँ, बड़ी बड़ी संख्याएँ लिखी हों, तो आपको कोई ना कुछ इशारा कर रहा होगा। सवाली मैथ जो क्वेश्चन होता है वो खुद इशारा करता है, जो क्वेश्चन होता है वो खुद इशारा करता है कि हमें क्या करना है। तो अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 3, नीचे क्या लिखा है 3 लिखा है, तो कैसे भी करके ये किसी न किसी का क्यूब होगा, ये किसी न किसी का क्यूब होगा। तो आपको दिखाई पड़ रहा है ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो हम ऊपर लिख सकते हैं 1/6 का क्यूब की पावर -2/3 में डिवाइड करिए 1/3 की पावर 3 की पावर -4/3। ठीक है बेटा, अच्छा अब जब पावर नीचे है ऊपर जाएगी तो बताया था मैंने माइनस हो जाती है, तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 6 की पावर -3 इंटू -2/3 हो जाएगा, ऊपर गई माइनस की हो गई पावर, और पावर के ऊपर पावर है इसलिए क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। मैं डिवाइड करना है, 3 की पावर -3 हो गई बेटा, और ऊपर का माइनस कितना है 4/3। तो आपने क्या देखा, 3 से 3 ये कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ऊपर कितना हो गया 6 की पावर 2, प्लस का हो गया, माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है बच्चों तो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ कितना हो गया प्लस 6 की पावर 2 में डिवाइड कर दिया हमने किससे, 3 की पावर 4 से, 3 की पावर 4 से। तो अब बच्चों देखो बताओ 6 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ जरा, 6 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी, 36 होगी। ठीक है, मैं डिवाइड करना है, 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81। कितनी आएगी, 80। अगर आप काट सकें तो आप पेपर में ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आंसर कैसे दिया है, हो सकता है आंसर यही लिखा हो सकता है आंसर इसको कट करके लिखा हो। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है, तो चाहे तो काट दें, 3 से काट दें। ठीक है, यानी कितना 4/9। ठीक है भाई, ओके, कितना आ गया 4/, ठीक है, या 9 से काट दें डायरेक्ट अगर आप काट सकें तो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4/9, कितना आ गया हमारा 4/9, कितना आ गया 4/9। ठीक है बेटा, कितना आसान था, कुछ है भी वही तरीका है। मल्टीप्लाई करने पर 3 बातें बताई हैं मैंने, फिर एक बार रिवाइज करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं, डिवाइड करने पर पावर्स माइनस हो जाती हैं। ठीक है, पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर तो क्या करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 बातें हो गई। चलो बेटा, तो ये तीनों हमारा कंप्लीट हो गया। चलो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। ठीक है, आप चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आता है। इसकी वैल्यू क्या आई, आपने निकाला किसी ने आंसर, नहीं निकाल पाए। देखो इधर, इन तीनों का हमें क्या करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तीनों का बेस देखो पहले, x बाई एक्स बाई एक्स बाई। तो क्या इन सब की जगह एक बार बेटा हम एक्स बाई लिख सकते हैं, सवाल जरा ऊपर लिख लेते हैं, एक्स बाई की पावर a माइनस बी, एक्स बाई की पावर b माइनस सी, एक्स बाई की पावर c माइनस ए। ठीक है बेटा, अच्छा सवाल में ऊपर लिख लिया। ठीक है, तो देखो सबका बेस इक्वल है, तो एक बार लिखा हमने एक्स बाई लिख दिया एक बार, और सबको ऊपर जोड़ दिया a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर पावर्स जुड़ जाती हैं, ये बात बार बार बोलते रहा करो। ठीक है भाई, कि गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, भाग करने पर घातें घट जाती हैं। पावर के ऊपर पावर लगा हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। ये 3 बातें याद रखो। तो फिर ये वही काम किया, बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो एक बार लिखा, सब पावर को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ठीक है बेटा, C से C कट गया, B से B कट गया, A से A कट गया, सब कुछ कट ही गया, तो ऊपर बचा गया 0। और जब किसी की पावर 0 हो तो याद रखना उस राशि का मान 1 होता है। कितना होता है, तो आंसर हो गया बेटा 1। ठीक है, बोलो समझ में आ गया, पक्का, श्योर, लॉक कर दिया जाए। ठीक, हटा दे बेटा इसको, नोट हो गया।
चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है 0.0081 की पावर कितना है 0.50। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिख लिया, ये है, ये क्वेश्चन है हमारा। इसको हमें करना कैसे ये देखना है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो पहले तो हमने कहा इसको सही, इसका सही रूप बनाओ। सही रूप कैसे बनेगा, ठीक है, कंप्लीट पूर्णांक बनाए इसको। तो 4 जीरो आगे नीचे, ऊपर से पॉइंट हटाया अगर हमने, यहाँ से ये पॉइंट है 1 2 3 4, तो 4 जीरो नीचे आ गए। ऊपर कर सकते हैं 50/100 कर सकते हैं बेटा। यहाँ से इसको काट दो 1/2। अब ये 2 हमसे कुछ कह रहा होगा, मैंने कहा था 2 हमसे क्या कह रहा है कि जो संख्याएं लिखी हैं इनको स्क्वायर बनाओ। क्या बनाओ, तो ऊपर किसका स्क्वायर हो गया 9 का, नीचे किसका हो गया 100 का। तो इन दोनों के बदले हम ऊपर एक बार 2 लगा सकते हैं। बोलो बेटा, कर सकते हैं ना। और इसके ऊपर कितना है ना, तो ये 2 से 2 बेटा कट गया। आंसर कितना आया बेटा हमारा 9/100। और 9/100 को क्या सकते हैं 0.09, क्या बोल सकते हैं 0.09। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है बेटा। ठीक, तो 0.09 हमारा हो गया आंसर। पहले हमने एक बार फिर समझिए क्या किया, 81/4 जीरो आ गए नीचे। ठीक है, ऊपर क्या किया 50/100 कर लिया, काटा 1/2 हो गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से करके आंसर आ गया 0.09। कितना आया 0.09। बोलो दिस इज द आंसर 0.09। बोलो बेटा 0.09, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ये से आ गया 0.000216 की पावर है 1/3। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बताया था, ये 3 कुछ कह रहा होगा। ठीक है, इसका क्यू बनाओ। तो पहले इसको सही लिख दें, 1 2 3 4 5 6 और पावर कितना 1/3। ये किसका क्यू है 6 का, किसका 6 का। और देखो ये कितना 2 2 2, ये 100 का बन जाएगा 100 का क्यू। तो ऊपर पावर कितनी 3 लिख सकते हैं कि पावर 1/3, ये कट गए आपस में। कितना आया 6/100, इसका मतलब 0.06। ये हो गया हमारा आंसर 0.06। बोलो बेटा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ठीक है, चलिए हटा दें बेटा इसको। ठीक, तो आराम से कर लेंगे आप। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है 2 की पावर 6x - 3 = 8। ये क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर है क्या है 2 की पावर 6x - 3 = क्या लिखा है 8। अब इसको क्या करना है, देखो बेटा, अब कैसे भी करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, x की वैल्यू। क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, पहले सबसे पहला काम क्या है कि हम इसको भी 2 के बेस में बनाएं, क्योंकि 2 का बेस इधर लिखा है, तभी हम मान निकाल पाएंगे। तो 2 की पावर 6x - 3 बराबर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं बेटा। अब देखो दोनों तरफ से पावर से क्या करते हैं, कंपेयर कर दें। 6x - 3 = क्या हो जाएगा 3। 6x - 3 = क्या हो जाएगा 3। तो 6x बराबर 3 + 3, ये दूसरे घर में जाएंगे शक्ल बदलेगी, माइनस से क्या हो गए प्लस हो गए। तो 6x = क्या हो गया 6, x = क्या हो गया 1। बोलो बेटा समझ में आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी, बिल्कुल आसान था, इजी था। ठीक है, अभी हम बिल्कुल सरल क्वेश्चन तरफ, सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि इतने सरल क्वेश्चन सर ये तो हमें आते हैं या हम ये कर लेंगे। होता क्या, कई बार बच्चे जल्दबाजी में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं और फिर वो आगे जाके क्वेश्चन दिक्कत देते हैं। जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो फिर वहाँ दिक्कत आएगी। तो हर एक बेस तो हर चीज़ का पता ही होना चाहिए, अगर नहीं पता तो फिर दिक्कत है। ठीक है बेटा, बाकी समझ में सब आएगा, आप बस धीरे धीरे आगे पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। और ये हमारा आखिरी प्रश्न है, देखिए ज़रा आप लोग भी इसको कोशिश करिए। 3 की पावर x - 1 × 9 - 243 = 0, ये लिखा हुआ बेटा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चलिए ओके बेटा, देखिए ध्यान से देखिए। देखो सर 3 की पावर x - 1 × 9 - 243 बराबर क्या 0। ठीक है बेटा, चलो ले लास्ट है, फटाफट देख लो इसको। तो क्या कर सकते हैं 3 की पावर x - 1, ये इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये माइनस का तो ले जाएं, 243 हो गया। बोलिए 243 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर x - 1 + 2, पावर जुड़ जाएगी ऊपर। इसको भी 3 की पावर में बनाओ, कितना हो जाएगा। तो कैसे करेंगे 243 के फैक्टर कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 की पावर 5,
1 2 3 4 5, 3 की पावर 5। अब पावर 3 देखो इधर ऊपर कितना बचा, x प्लस 1 बचा, माइनस का 1 प्लस के 2 प्लस का 1 बचा, बचा ही बचा। 3 की पावर x, ये बचा ना बेटा, बराबर 3 की पावर कितना 5। तो हमने क्या किया, दोनों को कंपेयर कर दिया यहाँ से यहाँ, यानी x प्लस 1 बराबर कितना 5। तो x बराबर बच्चों 5 माइनस 1, x बराबर कितना हो गया 4। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आइए, अब जैसे दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, √12 प्लस √12 देखने में कितना भयानक सा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा इतना कठिन क्वेश्चन है, कैसे हो पाएगा, बड़ी दिक्कत है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, आपको 2 मल्टीप्लाई करने हैं इसके, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई में आपको ये ध्यान रखना है कि उनका डिफरेंस 1 का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, 1 का। जैसे ये 12 लिखा हुआ है, कितना लिखा है 12, तो आपको पता है 12 को हम तोड़ सकते हैं 4 गुणे 3 में, जोड़ सकते हैं। अब तोड़ने को तो हम 6 गुणे 2 भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते 12, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, ठीक है, ओके बेटा। यानी उनका जो कॉमन है, उनमें जो कॉमन है वो 1 होना चाहिए, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। या फिर उनके बीच में डिफरेंस है वो 1 का होना चाहिए। आप ऐसे ध्यान रखिए, डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का। तो 4 दिया 12, तो जो बड़ी संख्या है ना बेटा, अगर यहाँ प्लस दिया हुआ है तो जो बड़ी संख्या है वो मान हो जाएगा बड़ा वाला प्लस का, और जो छोटी संख्या है वो मान हो जाएगा माइनस का। बोलो समझ में आ गई बात, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कभी भी आपके सामने अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप बता पाएंगे, बता देंगे। अब बताइए इसका मान कितना आएगा। आप इसको लिख सकते हैं 6 × 5, क्या बोलेंगे 6 × 5 बोल सकते हैं। बोलो सर जी इसमें 1 का डिफरेंस है, बड़ी संख्या प्लस की कितनी हो गई 6 और माइनस का कितना हो गया 5, ठीक है, ओके बेटा। प्लस का 6 माइनस का कितना 5 है ना बेटा। अच्छा, अगर इसी संख्या को हम यहाँ माइनस कर दें तब, यहाँ पर अगर हम माइनस कर दें बेटा तब क्या होगा बताइए। तो माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही ये भी 5 × 6 = 30, तो माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 6 और प्लस का कितना हो जाएगा 5। बोलो समझ में आ गई। यानी कि जब भी माइनस दिया जाए तो बड़ी संख्या माइनस की हो जाएगी, प्लस दिया जाए तो बड़ी संख्या प्लस की हो जाएगी। ये तो हो गई रटने वाली बात, ठीक है। मतलब हालांकि पेपर में तुम्हें यही काम करना है, इसी को उपयोग करना है, क्योंकि बनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। लेकिन एक कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये आता कैसे है, कहानी क्या है, ये कैसे हुआ, ये समझे मेरी बात। जैसे एक और बात कर लेते हैं, जैसे √2 × √2, इसका मान कितना आता है, क्यों भाई, √2 × √2 कितना आता है, कैसे आता है 2, ठीक, गुड, ये भी अच्छी बात है। यानी इसकी पावर कितनी है 1/2, इसकी पावर कितनी है 1/2, है ना। अभी सिखाया मैंने, गुणा में करने में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो 2 की पावर कितनी हो गई 1। भाई आधा आधा कितना हो गया 1, तो 2 आ गया, कितना आ गया 2 बार आ गया। एक तरीका तो ये है, ऐसे 2 बार आ गया। दूसरा 2 बार कैसे आ गया, ऐसे कर सकते हैं, एक बार साइन लगाएंगे, क्योंकि दोनों का जो शर्ट्स का साइन है वो इक्वल है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसे लिखा हो, ऐसा तो लिखा नहीं है, दोनों इक्वल लिखे हैं एक जैसे। जब भी इक्वल करनी लिखे हों, एक जैसे साइन लिखे हों, तो आप ऐसे करके साइन लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर कितना है 2, इधर कितना है 2, पेयर बन गया, इसमें 2 छुपे हुए हैं, तो पेयर कितने बन गया 2 का, 2 बाहर निकल आया। एक तरीका ये भी हो गया अपना, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गया। तो अब मान लीजिए कभी आपको ऐसा मल्टीप्लाई करने को दे दिया जाए, ये कि √16 में आपको मल्टीप्लाई करना है √2 से, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, तो आप ऐसे करेंगे √16 × 2, खत्म कहानी, ठीक है। या डायरेक्टली लिख देंगे √32। अब 32 के हम कर देंगे फैक्टर, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 बार लिख दिया, बोलो लिख दिया बेटा। अच्छा, अब मेरे बच्चों तुम्हें क्या बताया, इसके अंदर कितना छुपा हुआ है 2, तो पेयर कितने के बनेंगे, तो 2 के पेयर बन गए, तो 2 और 2 √2, यानी कि 4 √2 हमारा क्या हो गया आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो 4 √2 हमारा क्या हो गया आंसर। ये पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बोर्ड यहाँ नीचे आ रहा है सर, ये बोर्ड आ रहा है नीचे तक आ रहा है, ठीक। तो 4 √2 हमारा क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, ओके बेटा। चलो समझ में आ गई बात, ठीक। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आएगी आपको, देखो जरा, दिक्कत ऐसे आने वाली है। अब सपोजिंग ऐसे लिख दिया गया तो, ठीक है, √3 और यहाँ पर लिख दिया गया बेटा, चलो इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दिया गया 7, ठीक। इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसके अंदर 3 छुपे हुए हैं, इसके अंदर 2 छुपे हुए हैं, तो अब मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। अब दिक्कत हो जाएगी, फिर क्या करें भैया, क्या भैया कोई उपाय नहीं, हम मल्टीप्लाई करना ही चाहते हैं, हमारे मन में बहुत भरी है कि मल्टीप्लाई करना ही करना है, चाहे जो हो जाए, कैसे उपाय बता दो, कोई उपाय हो तो बता दो। तो उपाय देखो क्या है, एक बार करनी साइन लगाइए, ठीक है।
इसके अंदर कितना छुपा है 3, इसके अंदर कितना छुपा है 2, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, तो यहाँ लिख देंगे 6, कितना लिख देंगे 6। इसके घर में ये कितने हैं 5, इसके घर में कितने हैं 7। अब जब यहाँ 6 लिखेंगे तो ये कहेगा यार तुम मेरे घर में कैसे आ गए, तो ये इसमें डंडे लगाएगा 2, 3 दूनी 6, इसका इसमें भाग करेंगे तो कितने डंडे लगाए 2, तो यहाँ 5 की पावर कितनी हो गई 2, ये 2 तिया 6, 3 डंडे इसने लगाए, इसकी पावर कितनी हो गई 3, यही हो गया आंसर। ठीक है बेटा, 6 मूल्य हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 7 का क्यों कितना होता है 343। ठीक है बेटा, इनका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। बोलो समझ में आ गया नहीं आ गया, आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी कभी आपका मन करता है मल्टीप्लाई करने का, नहीं हम सर जी हम करना ही चाहते हैं चाहे जो हो जाए, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए समझ में क्यों नहीं आएगी भाई, देखो मेहनत करने से सब कुछ होता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। समझेगा बात, काम करोगे मेहनत करोगे तो निश्चित कामयाबी मिलेगी, ऐसे कुछ नहीं होता। और देखो हमें सीधी बात पता है बेटा, अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं आज नहीं तो कल अच्छे हो ही जाएंगे, है ना, क्यों भाई, आज नहीं तो कल अच्छे हो ही जाएंगे, बस लगे रहो, टिकट 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 कुछ ना कुछ करते रहो। मैन कहानी क्या होती है, मैं देखता हूँ क्लास के अंदर अक्सर बच्चे गोले मार जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज़ है रेगुलरिटी, चाहे आप घर पे पढ़ें या कोचिंग में पढ़ें, कहीं पढ़ें, रेगुलर होकर काम करें। अगर रेगुलर होकर काम करेंगे, रोज़ अगर 2 घंटे पढ़ते हैं, मतलब 2 घंटे रोज़ पढ़ते हैं, पिछला दुनिया इधर की इधर हो जाए, वो हम 2 घंटे किसी को नहीं दे सकते। ऐसी पढ़ाई करो, 2 घंटे बस इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा आपको। समझ गया बेटा। चलो, तो इस सवाल की हम बात कर रहे थे जैसे तो रेगुलरिटी, पहला मंत्र क्या सीखा आपने, रेगुलरिटी, पंचुअलिटी। आप क्लास में रेगुलर रहिए और घर पे भी रेगुलर रहिए। ठीक है, मंजिल तो मिली जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। हम तो पहुंच ही जाएंगे, टिकट 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 करके पहुंच जाएंगे अपने ठिकाने तक। परेशान तो वो लोग होने चाहिए जो काम ही नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। भाई हम कमज़ोर हैं तो कोई क्या हुआ, आज कमज़ोर है कल अच्छे हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को, बस लगे रहो, लेकिन जज्बा होना चाहिए जीतने का। अगर पहले ही सोच बैठे हम तो हार ही जाएंगे, तो फिर हार नहीं है, फिर कोई रोक पाएगा तुम्हें। ठीक है, जब तक रेस चल रही है और हम दौड़ रहे हैं तब तक कोई हमें हारा नहीं कह सकता। पता नहीं कब हम मौसम बना जाए अपना। ठीक है ना। चलो, तो देखो बेटा ये होता कैसे, ये तो आप जान लिया, सेकंड में आपने बता दिया कि आंसर हो गया 4 और 3, 4 - 3। ये आया कैसे, ये आया ऐसे बेटा, इसको हम बराबर x मान लें। क्या बनाना है, बराबर x मान लें। ठीक है, स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। तो पहले क्या करें, दोनों पक्षों का क्या कर दें बेटा, हम स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करेंगे तो जो बड़ा बड़ा रूट है वो हट जाएगा, स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, जैसे √2 है, अब कोई हमसे कहता है कि बेटा √x है, इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करने पर क्या लोग बोल देते हैं x। ये कैसे होता है वो तो आप जानते ही हो कि ये 1/2 है और इसकी पावर कितनी है 2, 2 कट जाएगा, इसलिए बाहर निकल आता है। तो रूट का स्क्वायर जब भी करते हैं तो वो रूट हट जाता है। तो रूट हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 प्लस फिर √ में 12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक। और ठीक है बेटा, इधर क्या हो जाएगा x²। बोलो समझ में आ गई बात, आ गई, समझ में आ गई। ठीक है, वेरी गुड। अब हमने क्या देखा, ये 12 लिखा हुआ है। देखो ये जो वैल्यू लिखी ना, ये वाली वैल्यू, यही वैल्यू तो हमने x मानी थी। देखो ध्यान से, यही जो वैल्यू है यही तो हमने x मान रखी है। ठीक है, तो क्या इसकी जगह हम x नहीं लिख सकते, बोलो। तो इसकी जगह हमने लिख दिया x बराबर, इधर कितना है x²। अब x² तो अपने घर में ही रहा, ये सब उधर चले गए, -x माइनस का 12 बराबर 0। इधर क्या बच गया 0। बोलो समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो मैं इधर x मान ले रहा हूँ, लो x बराबर, इसको ऐसे मान लें। ठीक है, अब सही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर करो तो x² बराबर इधर 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब देखो x² प्लस x² बराबर यहाँ 12 प्लस, इसको बोल सकते हैं हम x। क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी वैल्यू हमने क्या मान रखी है, x। क्या मान रखी है, तो इसको हम x लिख सकते हैं। अब इस सबको इधर लेके आओ, तो x² माइनस का x माइनस का 12 = 0। बोलो समझ में आ गई बात। अच्छा, अब हमें क्या करना है, तो अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 2 फिर 1 भी नहीं बन गया। अब इसके हमें फैक्टर करने आने चाहिए। ठीक है ना, कि 12 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पर, घटाने पर कितने आ जाए, 1 आ जाए। कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक, कितना आ जाए, 1। तो 12 के गुणनखंड हम जानते हैं 4 × 3 = 12 होते हैं। ठीक है ना, तो x² माइनस का 4x और प्लस का कितना 3x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, केवल बीच वाले को करते हैं बस चेंज। तो माइनस का 4 कर दिया, प्लस का 3 कर दिया, तो माइनस का कितना बचेगा, 1 बचेगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो आएगा x - 4 और यहाँ से 3 कॉमन, x - 4 बराबर क्या बेटा 0।
दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4 और x प्लस 3 बराबर क्या, 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x बराबर 4, यहाँ से आ गया x बराबर माइनस। बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? अब इतनी रामायण करने से अच्छा है कि हमें सीधा याद हो जाए कि जब भी ऐसा दिया जाएगा तो हम उसके फैक्टर कर देंगे, 4 तिया 12 जो एक के डिफरेंस पे होंगे। अगर प्लस लगाया तो बड़े वाले वैल्यू प्लस, छोटा लगाया छोटे वाले वैल्यू कितनी हो गई, माइनस। ठीक है, तो इतना कौन करेगा, ये सब थोड़ी करेंगे हम, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट जानने से एक जान सी आ जाती है अंदर, है ना, एनर्जी सी आ जाती है। और बाकी बेसिक नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी। जैसे मैं आपसे ये कह दूँ कि √28 को डिवाइड करिए √7 से, ठीक है, तो आपने क्या देखा, अरे अंडर रूट समान है, भैया ने बताया था कि अंडर रूट जब इक्वल हो तो एक बार अंडर रूट साइन लगाओ। ठीक है, और यहाँ से काटा, ये कितना आ गया, 4, √4 में आ गया, 4 का कितना हो गया, 2, आंसर आ गया 2। आगे नहीं आ गया? तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको आ जाएंगे। तो आज हमने कोई फॉर्मूला नहीं सीखा, कोई कुछ नहीं सीखा, नॉर्मल तरीके से बेसिक्स क्वेश्चन सीखे हैं। अब धीरे धीरे आगे हम लोग ऐसे ही बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी क्लास अच्छे समझ में आई है। ठीक है, आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है भाई, और मिलते हैं फिर। जय हिंद।